जैसे भी एक माला बना लो आप, मैं भगवान को लाऊंगा, आसन बिछा कर रखना, यहाँ बैठा दूंगा, बातों में लगाऊंगा, मैं तुम्हारी तरफ इशारा करूंगा, भगवान के गले में माला डाल देना, मैं ताली बजा दूंगा और शादी पक्की। बेचारी दौड़ी दौड़ी गई, कहीं से पेड़ से पत्ते तोड़े, कहीं से घास फूस बेल पत्रों की जैसे तैसे एक माला बनाई, आसन बिछा दिया। अर्जुन कन्हैया जी के पास पहुंचे, प्रभु कृष्ण गोविंद देखो कितनी सुंदर कन्या है, कितनी सुंदर कन्या है, कितना तेज है लिलाट पर, कितना भजन करती है, कितने सुंदर भजन सुनाती है, कितनी अच्छी साधना कर रही है, चलकर देखो तो सही। मीठी मीठी बातों में भगवान कृष्ण को लेकर आए, आसन पर बैठा दिया, अपने पीछे पुष्पों की माला रखी हुई थी कालिंद्री के, और जैसे ही अर्जुन ने इशारा किया भगवान के गले में फूलों की माला डाल दी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया जी बोले, अर्जुन ये क्या हुआ? कि महाराज ये तुम्हारी चौथी शादी हो गई है। राम 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 राम, ये ऐसे शादी नहीं होती, मैं इस शादी को नहीं मानू, मुझे पता भी नहीं और शादी हो गई, ऐसे शादी नहीं होती है। अर्जुन बोले, महाराज शादी हो गई, माला पड़ी है, सूर्य भगवान देख रहे हैं, वायु देवता देख रही है, यमुना मैया देख रही है, पृथ्वी माता देख रही है, और मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ, माला पड़ी है। कि नहीं 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 मैं नहीं मानता। अरे महाराज मानेंगे क्यों नहीं, यहाँ तो माला तो पड़ी है। रुक्मणी को लेकर आए थे, जामवंती को लेकर आए थे, वहां तो माला भी नहीं पड़ी थी, वहां तो जैसे तैसे तुम लेकर ही आए हैं। ये शादी आपकी पक्की हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है, मानो या ना मानो। कालिंद्री घबराने लगी, मना करने, कहीं ऐसा ना हो कहीं बीच में पंगा पड़ जाए। अर्जुन ने कहा, देवी इनका स्वभाव है ऊपर से मना करते हैं, ये अंदर से मना नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, तुम रथ में बैठो। पहले कालिंद्री को रथ में बैठा रहा, अर्जुन ने रथ को हाँक दिया, चला दिया। जब थोड़े आगे निकल गए तब बोले, कन्हैया आना है या हम चले जाएं? भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं अर्जुन, रथ को रोक लो, मैं भी आ रहा हूं, मुझे भी ले चलो। भगवान कृष्ण रथ में बैठे और धूमधाम से द्वारकापुरी में उत्सव के साथ, ये मेरे गोविंद की कौन सी शादी है? चौथी शादी है। उज्जैन के राजा हैं अनुविंद, उनकी बेटी का नाम था मित्रविंदा। दुर्योधन के साथ बेटी का विवाह करना चाहते थे, पर नारद जी महाराज ने उस कन्या को विज्ञान दिया और कहा, बेटी पति बनाना है तो बच्चों की उनसे बढ़कर सुंदर, अच्छा, सरल, सहज कोई हो नहीं सकता है। कठोर तप किया और दृढ़ निश्चय कर लिया, शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ करूंगी, दुर्योधन के साथ शादी नहीं कर सकती। दुर्योधन की जैसी बारात चढ़ रही है, बारोटी पर गेट पर जैसी बारात आने वाली थी, रोने लगी, भगवान को याद किया दिल से, और मेरे गोविंद तो कृपा के, दया के, प्रेम के भूखे हैं। तुरंत दुर्योधन के सामने खड़े हो गए और देखते ही देखते मित्रविंदा ने भगवान के गले में फूलों की माला डाली और भगवान ने मित्रविंदा का हरण किया, रथ में बैठा कर तुरंत पहुंचे द्वारका, और धूमधाम से मित्रविंदा के साथ भी मेरे कान्हा ने पांचवी शादी की। कौशल देश के राजा हैं जिनकी बेटी का नाम था सत्या। राजा ने स्वयंवर रचा, जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह उसके साथ कर दूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा भूप आए, किसी से भी 7 बैलों को एक साथ नहीं नाथा गया। जैसे रोने लगी, गोविंद नाम की दीवानी थी, भगवान कृष्ण की कठोर तप करती थी, ध्यान करती थी, और मेरे कन्हैया वहां पर पहुंचे, 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। और सत्या ने भी बिना पिता के बोले ही भगवान के गले में माला डाली और रथ में बैठकर पिता से बिना कोई बात किए ही द्वारका की ओर चली आई। एक बार भगवान अपनी बुआ के यहां गए, बुआ है सूर्यकीर्ति, उनकी बेटी का नाम था भद्रा। जैसे ही बुआ के यहां गए, मेरे गोविंद सुंदर तो ही सबसे सुंदर हैं, क्योंकि सब सुंदरों को बनाने वाले हैं, ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, दुनिया को बनाने वाले हैं। बुआ की बेटी जो थी भद्रा, मेरे कन्हैया से नैना लड़ा बैठी, राधे राधे, और कहने लगी, कृष्ण शादी करूंगी तो तेरे साथ करूंगी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर रही हूं। कन्हैया ने कहा, राम राम, ये तो बहुत बड़ा पाप है देवी, जो आत्महत्या करते हैं कभी मानव शरीर नहीं मिलता।
84 लाख योनि में सबसे कोई बुरी योनि है, कष्टदायी योनि है, दुख दाने वाली योनि है, वो प्रेत योनि है। आत्महत्या करने वाले प्रेत योनि में प्राप्त होते हैं, जिसमें हाथी जैसा शरीर और सुई के छिन्न के समान मुख होता है, जिस शरीर के लिए श्वास भी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, खाना तो मिलता ही नहीं है, बड़ी तड़पन, बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट होता है। जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं इस योनि में। आत्महत्या के बारे में तो सोचने में भी पाप है, ऐसा काम कभी मत करना। भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया जी बचाने वाले भी तुम्हें हैं और मारने वाले भी तुम्हें हैं, इसमें मेरा दोष नहीं है। हाँ करेंगे तो बच जाऊंगी, ना करेंगे तो मर जाऊंगी। बहुत मना किया और जब देखा बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो गई, भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं है भद्रा, ये तो संसारिक बंधन है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत योगी मेरे पास आने के लिए तप करते हैं, ध्यान करते हैं, योग लगाते हैं, पर उनको मैं प्राप्त नहीं होता। आपका जब ऐसा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है, तो तुम भी चलो द्वारका। राधे 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 राधे। भगवान श्याम सुंदर भद्रा को भी द्वारका लेकर आए और उनके साथ भी मेरे गोविंद ने धूमधाम से विवाह किया। कौन सी शादी है ये? 7वीं शादी। मध्य प्रदेश के राजा हैं जिनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा। ये भी दुर्योधन के अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था दुर्योधन के साथ, पर लक्ष्मणा जो थी, नारद जी महाराज के संपर्क में जो जो आते थे उन्हें गोविंद की प्राप्ति जरूर होती थी। संत क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, ऋषि मुनि क्या करते हैं कि हमारे अंतकरण में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, उनको दूर भगाने का रास्ता बताते हैं, सूत्र बताते हैं। और सूत्र होता है परमपिता परमात्मा की भक्ति। भक्ति से हमारा पहले अंतकरण पावन होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। जिनके मन पावन पवित्र निर्मल होते हैं, फिर मेरे गोविंद आते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिंद्र निभावा। भगवान श्याम सुंदर लक्ष्मणा का भी हरण करके लाए और शादी हो गई 8। इनको 8 पटरानी कहा जाता था। ये मुख्य थी। एक बार नारद जी महाराज भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचे द्वारकापुरी में। गोविंद, आपका प्राकट्य संतों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, कन्याओं के सम्मान के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। विप्रदेन सुर संतित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। नारद जी से कहा क्या हुआ, बताओ तो सही नारद जी, हुआ क्या? कि एक बहुत बड़ा राक्षस है भौमासुर, उसने 16,100 कन्याओं को अपने बंदी गृह में बंद कर रखा है। भौमासुर की सोच थी कि जिस दिन ही 20,000 हो जाएंगी, राजाओं से युद्ध करता था, उनके धन को नहीं लूटता था, केवल कन्याओं को लूटता था, जेलों में बंद करता था, कि जिस दिन ही 20,000 हो जाएंगी सबके साथ एक साथ शादी करूंगा, दूल्हे में होऊंगा और पत्नी 20,000 होंगी। पर पाप का घड़ा पहले ही भर चुका है। नारद जी महाराज ने जैसे ही कहा, भगवान कृष्ण ने कहा नारद जी आपने मुझे पहले नहीं बताया, भोजन तब ग्रहण करूंगा, पहले उन कन्याओं को जेलों से मुक्त कर दूंगा। मेरे गोविंद दौड़े दौड़े गए भौमासुर के पास और बोले भैया भौमासुर, राधे 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 राधे। भैया भौमासुर, हमारे धर्म के अनुसार एक गौ माता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। एक गौ माता में 33 करोड़ दैवी देवता निवास करते हैं। और जब 100 गौ इस धरा से जाती हैं, पृथ्वी से जाती हैं,
तो उसके बदले एक दिव्य अलौकिक कन्या उत्पन्न होती है। कन्या का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय की क्यों ना है, कन्या फिर भी क्षमा के योग्य बताई है। कोई बात नहीं, जो गलती अनजाने में हो जाती है उसको मैं क्षमा कर देता हूं, और जो जानकर गलती करते हैं उनको फिर मैं क्षमा नहीं करता। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, और जो इस धरती पर आया वो कोई ना कोई गलती तो करता ही करता है, क्योंकि विशेषता है भगवान की। जो भी जीव धरती पर आया उसको भगवान 3 वस्तु उपहार स्वरूप देते हैं, काम, क्रोध, लोभ। और ये ऐसे शत्रु का हो चाहे इन्हें मित्र का हो, वैसे तो ये शत्रु हैं परंतु हमारे मित्र बन बैठते हैं। काम, क्रोध, लोभ जो हैं मित्र बन बैठते हैं, और ऐसे मीठे मित्र बन बैठते हैं, इनके चक्कर में हम करने वाले कर्म भी कर देते हैं और ना करने वाले कर्म भी कर बैठते हैं। फिर इनका परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजें भजें जय संत। ऐसा कोई इस संसार में नहीं है दूध का धुला। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती, बोलो ना, होती है या नहीं होती? सबसे होती है। कोई पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। पर हम जैसे जो गुरु होते हैं पूर्ण बन बैठते हैं, वो भी भगवान बन बैठते हैं। ये थोड़ा सा कष्ट है। ये थोड़ा सा विपरीत दिशा में धर्म को ले जाते हैं। भगवान की कृपा है जो हमको ये योग्यता मिली, इसका सही तरीके से निर्वाह करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परंतु मैंने कहा ऐसा ना जन्मा जग माई, प्रभुता पाए ताए मद नाई। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको थोड़ा सा भी कोई पद आ जाए, कोई रूप आ जाए, कोई धन आ जाए, 2 4 10 जब शिष्य बन जाएं तो चौड़ जाते हैं कि हम तो बहुत बड़े गुरु हो गए, बहुत बड़े महाराज हो गए, बहुत बड़े कुछ हो गए। फिर उन्हें धरती दिखाई नहीं देती है, और यही थोड़ा फिर उल्टा हो जाता है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, गलती होती है, इंसान से होती है, और ऐसा कोई है नहीं जो गलती ना करता हो। किसी से जाने में हो जाती हैं और किसी से अनजाने में हो जाती हैं। जो गलती अनजाने में हो जाती है मैं क्षमा भी कर देता हूं। अगर जीव आगे नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आपकी गलतियों को क्षमा कर दूंगा, इन 16,100 कन्याओं को जेलों से मुक्त कर दो। भौमासुर हंसने लगा, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। शास्त्र कहते हैं कि दूसरों को उपदेश देना तो सबको अच्छा लगता है, पर स्वयं उनका आचरण नहीं करते हैं। मुझे ज्ञान दे रहा है, जो तूने 8 पटरानी बनाकर बैठा रखी हैं, वो कन्या नहीं थी, वो भी तो कन्या थी। जब तू 8 के साथ शादी कर सकता है, क्या मैं 20,000 के साथ शादी नहीं कर सकता? भाग जाए यहां से। बहुत ज्ञानी देखे तेरे जैसे। अपने ज्ञान को अपने पास रख, और हिम्मत है तो मेरे से युद्ध कर, और युद्ध में जौन सा जीत जाएगा वो इनके साथ शादी करेगा। भगवान ने सोचा लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, इसके साथ तो युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भौमासुर से युद्ध किया। 18 दिन घमासान युद्ध चला। इतना बड़ा प्रतापी दैत्य था। 18 दिन के बाद इसका उद्धार हुआ। भगवान ने 16,100 कन्याओं को जेलों से मुक्त किया। नारद जी महाराज में वापस स्थित थे और कहा, देवी भावी बस ऐसा दुख आपको प्राप्त हुआ है, मुझे पता नहीं थी, और अब चिंता नहीं करें, अपने पिता के पास, पतियों के पास, भाइयों के पास, अपने परिवार में आप जाओ। कहले महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? हम क्षत्रियों की बेटी और हमारा धर्म कहता है कि एक भी रात्रि कोई औरत
कन्या बिना पिता पति की अनुमति के घर से बाहर चली जाती है तो घर में रखने योग्य नहीं मानी जाती। पहले बड़े कठोर नियम होते थे हमारे समाज के। हमारे परिवार वाले मार देंगे, जला देंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे। महाराज, संसार के हमारे रास्ते बंद हो गए हैं और हमने सुना है कि जब दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं तो गोविंद आपका रास्ता सदैव खुला रहता है। भगवान बोले मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? कि हम ये कहना चाह रही हैं कि हम आपकी सेवा करना चाहती हैं, हम आपकी दासियां बनना चाहती हैं, हम आपके साथ ही विवाह करना चाहती हैं। भगवान राम राम राम, हाय रब्बा, ये क्या बोलती हैं? ऐसा नहीं होगा। मैंने सब नारद जी के आग्रह पर जेलों से मुक्त किया है। आप कहीं जाएं ना जाएं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और नारद जी की जिम्मेदारी। नारद जी ने उनके कानों में बोल दिया कि ऊपर से मना करते हैं, ऊपर से कठोर हैं, अंदर से बड़े मुलायम हैं, बड़े भावुक हैं, बड़ी कृपा दया के सागर हैं। इनके सामने भजन करने लगना, कीर्तन करने लगना, नृत्य करने लगना, नृत्य इनको बहुत अच्छा लगता है, भजन कीर्तन इनको बहुत अच्छे लगते हैं। आप अगर आपका भजन, आपका कीर्तन, नृत्य इनको पसंद आ गया तो तुम सबको ले जाएंगे वृंदावन। राधे 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 राधे। 16,000 जो 100 कन्याएं थी वो भगवान कृष्ण को बीच में लेकर और नृत्य करने लगी, भजन गाने लगी, कीर्तन करने लगी और बोलने लगी क्या? लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देख